नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जब जब चुनाव आते हैं तब सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं होती हैं, तरह तरह से बयानों की बौछार होती है और खास तौर से सोशल मीडिया पर कई तरह की तस्वीरें भी उस विधानसभा सीट की वायरल होती है जहां पर चुनाव होने वाले होते हैं। और कुछ ऐसा ही मामला इस वक्त दमोह विधानसभा सीट से भी सामने आ रहा है। हमारे संवाददाता नमन इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। नमन, हम आपसे जानना चाहेंगे कि दमोह विधानसभा सीट में आने वाली कुछ ही दिनों में उपचुनाव होना है और ऐसे में दमोह विधानसभा सीट से एक वायरल वीडियो सामने आया है जिसमें कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका जनता को पैसे बांटने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आखिर क्या है इस मामले की पूरी सच्चाई? जी देखिए, बिल्कुल यदि हम बात करें तो कुल मिलाकर के दमोह के जो उपचुनाव अभी फिलहाल में जारी हैं उनमें आज जो है पूरा मामला उस वक्त आरोप और प्रत्यारोप के दौर में बदलता नजर आया जब कांग्रेस से प्रत्याशी अजय टंडन कुछ सामग्री जो है वो लोगों को बांटते नजर आ रहे थे, जिसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। और उस तेजी से वायरल होते वीडियो जब भारतीय जनता पार्टी के गलियारों में पहुंचा तो वहां से आरोप लगने शुरू हो गए और वो आरोप कुछ इस तरह से लग रहे थे कि अजय टंडन जो है वो जनता को नोट बांटते नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस मामले में लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है दिन भर चलता रहा, जहां भारतीय जनता पार्टी ने पूरे आरोप जो है कांग्रेस पर मलने शुरू कर दिए, तो वहीं जो है कांग्रेस ने भी अपने बचाव में कई जो है बातें कही हैं। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो दिन भर इस तरह से आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, जहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग तक जाने की बात भी कहती नजर आई। तो वहीं कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं अजय टंडन, यदि उनकी माने तो वो जनता को जो है प्रचार सामग्री बांट रहे थे, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ साथ उनके खुद के भी फोटो उसमें हैं। और साथ ही जो है जब जनता से वोट मांगने जाते हैं तो जिस तरह की अपील होती है वो कुछ उस तरह की अपील के शब्द जो है उस कार्ड पर लिखे हुए हैं। उन्होंने कार्ड जो है मीडिया के सामने बताते हुए कहा कि ये जो कार्ड है वो प्रचार सामग्री जो है वो जनता को बांट रहे थे और उसका जो वीडियो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उन्होंने किसी भी तरह से नोट बांटने की जो बात है उससे इनकार किया। साथ ही साथ उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश बताया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उन्हें हराने के लिए इस तरह के जो है अलग अलग चीजें जो है सामने लाती नजर आ रही है। वहीं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो है चुनाव आयोग तक इस पूरे मामले को ले जाने की बात कही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दमोह उपचुनाव के लिए आज का जो दिन रहा वो पूरी तरह से आरोप और प्रत्यारोप की जो है भेंट चढ़ता नजर आया। चूंकि यदि देखा जाए तो पहले भी जब उपचुनाव की तस्वीरें सामने आई थी या अलग अलग विधानसभा चुनाव से जो तस्वीरें सामने आती रही हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इस तरह के वीडियो जो है वायरल होते नजर आते रहे हैं। इस तरह के वीडियो की जो है सत्यता की पुष्टि तो नहीं हो पाती, लेकिन कुल मिलाकर पूरी तरह से जो सियासत का पारा है वो इन वीडियो के सामने आने के बाद ऊपर चढ़ता नजर आता है। जी बिल्कुल, तो जहां वायरल वीडियो की बात करें तो यहां पर कांग्रेस ने अपनी सफाई दे दी है। कांग्रेस का साफ कहना है कि जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो कोई नोट नहीं बांट रहे थे बल्कि वो चुनावी सामग्री बांट रहे थे और बीजेपी इस मामले को गलत तरीके से पेश कर रही है। लेकिन नमन, यहां पर एक सवाल सामने आता है कि पहले भी यहां पर अगर हम बात करें दमोह विधानसभा सीट की तो अब कुछ ही दिनों में यहाँ पर उपचुनाव होने वाले हैं और पहले भी यहाँ पर जो कांग्रेस विधायक थे वो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और वहां पर पूरी छवि तैयार कर रहे हैं बीजेपी के पक्ष में। लेकिन क्या अब इस वायरल वीडियो के बाद कांग्रेस जनता का विश्वास जीतने में कामयाब हो पाएगी? क्या वो लोगों को यकीन दिलवा पाएगी कि ये जो वीडियो है वो पूरी तरह से गलत है और क्या लोगों के वोट अपने पक्ष में कर पाएगी? जी देखिए, निश्चित तौर पे यदि हम देखें तो जब से दमोह उपचुनाव की बिसात बिछी है तब से ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों के बड़े नेता जो हैं अपने पूरी ताकत जो है दमोह विधानसभा में झोंकते नजर आ रहे हैं। क्योंकि इसका पीछे का पूरा कारण यह है कि दमोह जो उपचुनाव है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं दोनों ही दलों के लिए। दोनों ही दलों के लिए इस उपचुनाव की जो है एक महती भूमिका है। तो यदि बात की जाए तो दोनों ही दलों के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं अपनी पूरी ताकत जो है दमोह विधानसभा के उपचुनाव में जो है झोंकते नजर आ रहे हैं। वहीं इस तरह के जो तमाम घटनाक्रम सामने आ रहे हैं तो लगातार इनसे कहीं ना कहीं दोनों ही दलों को नुकसान होने की पूरी संभावना है। यदि इस तरह के वीडियो यदि मार्केट में आते हैं तो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल कांग्रेस के लिए तो ये मुसीबत बनते नजर आ रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जब भी इस तरह के और भी वीडियो सामने आएंगे तो ये दोनों ही दलों के लिए जो है गले की फांस बनते कहीं ना कहीं नजर आएंगे। क्योंकि इस तरह के वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं तो बड़ी तेजी से वायरल होते हैं, जिनकी सत्यता की पुष्टि करना दोनों ही दलों की, यदि हम बात करें या किसी भी व्यक्ति
स्थिति के लिए बात करें तो इसकी पुष्टि करना कहीं ना कहीं एक मुश्किल का काम हो जाता है, क्योंकि पूरी जांच होती है, उसकी जांच के बाद पता चल पाता है कि आखिर इसमें सही कौन है और गलत कौन है। और कई कई बार ऐसा हो भी जाता है कि जैसे ही इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो सभी को भुगतना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो अब जब उपचुनाव करीब हैं, ऐसे में सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं होना लाजमी है और कुछ ऐसा ही नजारा इस वक्त दमोह विधानसभा सीट से भी सामने आ रहा है, क्योंकि यहां पर भी आने वाले कुछ ही दिनों में उपचुनाव होने हैं। तरह तरह से यहां पर सियासी चर्चाएं हो रही हैं और कई तरह की रणनीतियां यहां पर तय की जा चुकी हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी या फिर कांग्रेस, कौन आखिर जनता का विश्वास जीतने में कामयाब होता है और इस वायरल वीडियो की पूरी सच्चाई आखिर कांग्रेस अपनी तरफ से किस तरह से जनता के सामने पेश करती है और किस तरह से जनता का विश्वास जीतने में कामयाब हो पाती है। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।